जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जैसे आइसोमेरिज्म में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अभी जो भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो देखे हैं, या स्पेशियल अरेंजमेंट्स जो भी पॉसिबल है वो सब कुछ अपन ने देखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और लॉजिक अगर सही से मतलब अप्लाई करोगे तो तुम इजीली आंसर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सब एकदम लॉजिकल है, इसमें कुछ ऐसे याद नहीं करना है या स्ट्रक्चर भी ऐसे ड्रॉ नहीं करने हैं। ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ किए होगे तुम्हें कंपैरिजन में मोस्टली इसमें क्या आता है, कंपैरिजन आता है। ठीक है, कंपैरिजन भी किस किस चीज़ का होगा, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ हो सकती है, बेसिक स्ट्रेंथ हो सकती है, एसिडिक स्ट्रेंथ हो या बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आ सकता है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी का कंपैरिजन आता है। मेनली क्या आता है इसमें, अलग अलग जैसे अभी आगे तुम ये भी पढ़ोगे कि रिएक्शन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। ठीक है, उनके स्टेबिलिटी के कंपैरिजन पे क्वेश्चन आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट किस टाइप का कंपाउंड है, एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें एरोमेटिसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का कंपाउंड है, वो कैसे गेस करना है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अलग अलग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स में जैसे अलग अलग टाइप के इफेक्ट होते हैं, कुछ इफेक्ट परमानेंट होते हैं, कुछ इफेक्ट टेम्पररी होते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट्स के बारे में भी अपन देखेंगे सब। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, स्टार्ट करता हूं मैं कोवैलेंट बॉन्ड से। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड सबको पता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग अगर हो रही है, बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, तो वो क्या रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। जैसे अगर मेरे पास है हाइड्रोजन है, सेकेंड हाइड्रोजन है, इनमें जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, या इसको मैं एच ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है अपना कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर मैं करूँ F, दूसरा करता हूँ फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट अगर कंप्लीट होती है तो क्या है, स्टेबलाइजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर देंगे, तो यहाँ पे F2 का मॉलिक्यूल बन रहा है और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है ये क्या है अपना कोवैलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट अगर मैं लूँ HF का स्ट्रक्चर लेता हूँ, H है F है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसके 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, ये सब कुछ तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। तो इसमें आते हैं 2 टाइप के बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड आते हैं, एक तो होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड टाइप आता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक टाइप क्या है अपने पास, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखो, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो क्या होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जितना समय इस हाइड्रोजन के पास होंगे उतना ही समय इस हाइड्रोजन के पास भी होंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये इक्वली शेयर हो रहे हैं। ठीक है, जितना समय एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है उतना ही समय इस हाइड्रोजन के पास भी है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी जितना समय इसके पास है उतना ही समय इसके पास भी है। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इक्वली शेयर हो रहा है। इक्वली अगर शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन अगर इक्वली शेयर हो रहे हैं तो किसी पे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों पे क्या है, इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है अपना नॉन पोलर है। ठीक है, लेकिन जैसे ये HF का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है अभी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इट इज टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी
उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दैट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है। फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे H है, ये F है, इसके तो ये लोन पेयर्स होंगे ही। साथ में यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इससे 2 इलेक्ट्रॉन से, अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हाइड्रोजन के साथ कम टाइम स्पेंड करेंगे और फ्लोरीन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी आएगी वो किस पे आएगी, फ्लोरीन पे आएगी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल में क्या होगा, जैसे फ्लोरीन होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके पास में शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस डायरेक्शन में ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस पे निगेटिव होगा। ठीक है, ये भी पता है सबको। तो ऐसे 2 टाइप के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एक तो है अपना नॉन पोलर जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, और सेकंड है पोलर जिसमें ऐसे चार्ज सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस पे आता है +Q तो इस पे आ जाएगा -Q चार्ज। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, जैसे नॉन पोलर कैसे फॉर्म हो रहा है, आइडेंटिकल एटम से। आइडेंटिकल एटम में क्या हो रहा है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो बॉन्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉन पोलर आ रहा है, इसमें कोई पोल क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर डिफरेंट एटम आते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एटम की ऐसी टेंडेंसी जिससे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे HF का एग्जाम्पल देखा है, वैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है, जैसे HCl का एग्जाम्पल भी लूँ मैं। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे आएगा भी ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड में ज़्यादा शिफ्टेड है, तो क्लोरीन पे क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव, H पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर के डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसे कैसे शो करना है, ऐसे एरो से शो करना है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उस डायरेक्शन में एरो का ऐसे एरो होगा। ठीक है, और यहाँ पे चाहे तो जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव भी कर सकते हो। ठीक है, इतना ही अगर पार्ट देखते हो तो यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जैसे H2O भी है, O है, H है, यहाँ पे और एक H करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ये ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट रहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए कैसे कैलकुलेट करना है वो आगे आएगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट देखेंगे उसमें बताता हूँ। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस बॉन्ड का पोलर नेचर भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो उसका नेचर मोर पोलर होगा। ठीक है, तो अपन कुछ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवाता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एटम्स, बहुत इजीली याद कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन लेता हूँ, ठीक है, फिर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ सोडियम, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। नेक्स्ट इधर ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहाँ पे कर देता हूँ मैं पोटेशियम। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब पाउलिंग स्केल पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लिनस पाउलिंग 3 स्केल होते हैं, लिनस पाउलिंग का स्केल ही नॉर्मली यूज़ होता है। ठीक है, पाउलिंग स्केल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। कितनी है, 4 है। ठीक है, इसकी 4, ऑक्सीजन की 3.5, इसकी 3, कार्बन की 2.5, बोरॉन की 2, बेरिलियम की 1.5 और यहाँ पे 1। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है ये। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू में और भी कुछ सामने मतलब और भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से ही अपना काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम है, सोडियम की 0.9 के अराउंड है। ठीक है, 0.9
इधर आता है 1.2 के अराउंड, ये 1.5 के अराउंड, 1.8 के अराउंड, इधर ये 0.3 बढ़ाओ, 0.3, 0.3, 0.3, इधर आता है 2.1, सल्फर के लिए आता है 2.5 के अराउंड, ठीक, इधर 0.4 बढ़ा दो, और इधर क्लोरीन के लिए आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के अराउंड, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज तुम्हें कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक है। किसी भी एटम में नॉर्मली कार्बन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अपने को क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इधर फिर क्लोरीन, ब्रोमीन। नेक्स्ट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ पे इसकी आती है अराउंड 2.8 एंड आयोडीन की अराउंड 2.5, ठीक है। नेक्स्ट इधर पोटेशियम की अराउंड आती है 0.8 के अराउंड एंड कैल्शियम की 1 के अराउंड है, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज तुम्हें अगर पता है तो इसका यूज कैसे होता है, जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन है कंपेयर, जैसे क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, अलग अलग अगर बॉन्ड्स दूं मैं, उनकी पोलैरिटी तुम्हें कंपेयर करनी है। जैसे अगर मेरे पास है, एक मैं कर देता हूँ NaCl, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कर दिया HOH, HO बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करनी है अपने को। नेक्स्ट अगर मैं करूँ HN, नेक्स्ट मैं करूँ HF, ठीक है। इनकी अपन पोलैरिटी कंपेयर करते हैं, तो किसकी पोलैरिटी मैक्सिमम होगी, इन तीनों बॉन्ड में पोलैरिटी मैक्सिमम किसकी होगी, ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर विल बी द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 - 2.1, डेल्टा EN करता हूँ, डेल्टा EN इधर आ रहा है अराउंड 1.9 के अराउंड। यहाँ पे कितना होगा, नाइट्रोजन का 3 और इधर 2.1, तो कितना होगा इधर 0.9 के अराउंड है, ठीक है। H और O में ये 3.5, ये 2.1, कितना डिफरेंस आ रहा है 1.4 के अराउंड। तो इन बॉन्ड्स की पोलैरिटी कैसे आएगी, HF बॉन्ड इज मोर पोलर एज कंपेयर टू HO बॉन्ड एंड इट इज़ मोर पोलर एज कंपेयर टू HN बॉन्ड, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, जैसे NaCl के लिए डिफरेंस देखो, Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 0.9 है, Cl की कितनी है 3 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2.1 के अराउंड आ रहा है। या फिर अगर मेरे पास मैं मॉलिक्यूल लूँ पोटेशियम फ्लोराइड KF, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आएगा 0.8 और इधर 4, 3 पॉइंट डिफरेंस आएगा इधर इसके लिए 3.2 का। अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है तो बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। ऐसे अगर कंटिन्यूस वे में देखना है, ठीक है, कंटिन्यूम ऑफ बॉन्ड्स, तो जैसे अगर मैं एक एंड में लूँ नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड आएगा, फिर आएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और नेक्स्ट एक एंड क्या रहेगा इसका आयनिक बॉन्ड, ठीक है। पोलर बॉन्ड आयनिक बॉन्ड और नॉन पोलर के बीच में आता है, ठीक है। इधर इक्वली शेयरिंग हो रही है, इधर तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा पोलर कोवैलेंट में, लेकिन एक एटम की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड होगा, ठीक है। तो इससे तुम कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड कम पोलर है, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, जैसे इस पे और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, उसमें से मोस्ट पोलर और लीस्ट पोलर मॉलिक्यूल तुम्हें फाइंड करना है। जैसे ये दिया है, देखो NaI दिया है, यहाँ पे देता हूँ ऑप्शंस, NaI, LiBr, Cl2 एंड KCl। इसमें से मोस्ट पोलर एंड लीस्ट पोलर तुम्हें फाइंड करना है। मोस्ट पोलर, पहले तो लीस्ट पोलर कौन सा होगा, Cl2 लीस्ट पोलर होगा। Cl2 तो क्या है, नॉन पोलर है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर 0 डिफरेंस है। ये अपना क्या है, Cl2 नॉन पोलर है, तो लीस्ट पोलर का आंसर क्या आ जाएगा Cl2। और मोस्ट पोलर अगर पूछा है तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, NaI में 0.9
2.5, कितना डिफरेंस आ रहा है 1.6, 2.5 में से 0.9 गया, कितना बचा 1.6। LIBR 1 2.8, कितना आ रहा है डिफरेंस 1.8। KCl 0.8 और 3 2.2। तो मोस्ट पोलर क्या आएगा KCl, या फिर ये आयनिक भी कह सकते हो, ठीक है। इधर अगर पूछा है मोस्ट पोलर तो आंसर आ जाएगा KCl, ठीक है। तो इसका ऐसे यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक बॉन्ड में ऐड करता हूँ CH जो बॉन्ड होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है, कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सिर्फ है 0.4। तो ये जो बॉन्ड आएगा इससे भी कम पोलर होगा, ठीक है। इन चारों बॉन्ड में HF, HO, HN और HC में ये वाला बॉन्ड नियरली नॉन पोलर है, ठीक है। पोलर है लेकिन बहुत कम पोलर है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो नियरली नॉन पोलर, ठीक है। CH बॉन्ड नियरली नॉन पोलर है लेकिन पूरा का पूरा नॉन पोलर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है कंसीडर मॉलिक्यूल्स लिथियम LiH, HF एंड H2। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। किस में होगा मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, HF में होगा। जैसे HF का स्ट्रक्चर देखो, H है F है, इस पर क्या आएगा डेल्टा निगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टेड है, इस पर क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट H2 का अगर मॉलिक्यूल में देखूं तो इसमें क्या आएगा H है, इधर चार्ज शिफ्ट नहीं हो रहा है। एंड LiH में क्या होगा, इसमें लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की ज़्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्टेड होंगे, हाइड्रोजन के तरफ। तो इधर आएगा डेल्टा निगेटिव, इधर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा HF। नेक्स्ट बी पार्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ मोस्ट निगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन, मोस्ट निगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन LiH आ जाएगा, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, किस में आ जाएगा H2 में आएगा। नेक्स्ट डी है कंपेयर साइज ऑफ हाइड्रोजन, कंपेयर साइज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की साइज कहाँ पे मैक्सिमम होगी, जिसमें जैसे देखो निगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे ना, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी साइज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो LiH में हाइड्रोजन की साइज़ मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्या आएगा H2 आएगा एंड नेक्स्ट आएगा HF। पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे तुम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए करते हो उसी वे में इसको समझा जा सकता है। इसका नेम होता है लिथियम हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन है ये। हाइड्राइड आयन जो होता है H माइनस आयन होता है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। H माइनस हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, H2 मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी हो सकता है HF का नेम, ठीक है। तो जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी साइज ज़्यादा होगी, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम।